टॉपिक नंबर 14.4 इज़ ओहम्स लॉ। सो ये एक लॉ है जो कि ओहम्स जो है उन्होंने ही बताया था, तो इस वजह से इस लॉ का नाम ही ओहम्स लॉ रख दिया गया। ठीक है, अब ओहम्स लॉ अगर आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे फिज़िक्स को तो आपको इवन पीएचडी तक भी इस ओहम लॉ को सुनना पड़ेगा और इसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉ कोई मुश्किल नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आपके बाकी जो है वर्किंग प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा चीज़ों का बन जाते हैं। ठीक है, सो ओहम्स लॉ का हम स्टार्ट करते हैं बाय द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि ओहम्स लॉ में कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज वायर ले ली। ठीक है, अब वायर जो है जब भी किसी चीज़ के अंदर से करंट पास आउट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो उस चीज़ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एटम्स हैं उनकी कोलिजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट मींस वो थोड़ी रेजिस्टेंस शो करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब है इवन अगर हमारे पास कोई सी भी तार है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नो डाउट वो कम या ज़्यादा हो सकती है, बट थोड़ी बहुत होती ज़रूर है। ठीक है, तो हम एक वायर ले रहे हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करें, चूंकि रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस को किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से। ये हमने इसको रेजिस्टेंस को शो कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया, फिलहाल तो ये हम इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इस एंड पे और इस एंड पे क्या हो चुका है, अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि जो हमारी बैटरी लगी होगी वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगी कि वो फ्लो करना शुरू कर दे। ठीक है, एंड उसके फ्लो की वजह से क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा जबकि हमने यहाँ से वोल्टेजेस प्रोवाइड किए और ये हमारी वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। सो यही हमारा बेसिकली ओहम्स लॉ है। अब ओहम्स लॉ कह क्या रहा है कि अगर यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें, ठीक है, पहले अगर लेट सपोज हम लोग 1.5 वोल्ट दे रहे हैं और हमारे पास 2 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सिर्फ करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर सकता अगर दोनों टर्मिनल पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब आपने वायर को वैसे ही रखा होगा तो वो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें मस्ट जो है याद रखनी है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम उसी बारे में बात करें कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है हमारा इसमें क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया उतना हमारा करंट प्रोड्यूस हो गया और यही हमारा ओहम्स लॉ है। ठीक है, सो क्या हुआ कि जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उतना उतना करंट फ्लो करने लग जाएगा। अगर हम इसको सिंपली ये ग्राफ से शो करें और यहाँ पे हम लोग करंट एंड यहाँ पे हम लोग वोल्ट्स की बात करें तो क्या होगा कि जो हमारा करंट है और वोल्टेजेस हैं वो क्या करें, जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है उतना करंट इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेट सपोज ये जीरो वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 दे रहे हैं तो क्या होगा, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना हमने जिस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस था उस हिसाब से करंट फ्लो कर गया। अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा कर दूं, ठीक है, 2 पे ले जाऊं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज करके जिस तरह यहाँ पे 2 है या 1.7 या इस तरह से 2 पे चला गया। अगर 3 की बात करें तो ये 3 से 3 पे आ जाएगा। तो ये बात
हमें बता रही है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते रहेंगे उतनी ही करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करते रहेगी, करंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा। सो वो किस तरह आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, या आर इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये आर बेसिकली क्या है, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो भी हम यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, लाइक वायर कर रहे हैं, बल्ब कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, तो ये वो रेजिस्टेंस है और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और बेसिकली अब रेजिस्टेंस हमें क्या बताती है कि रेजिस्टेंस ओपोजिशन फोर्स है। ठीक है, जो ओपोज कर रही होती है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, इस तरह तो अगर हम लोग जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते जाए उतना ही हम लोग देख रहे थे कि जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा था। दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन हमेशा रहेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, जिस तरह मैंने पहले इसको किया था कि यहाँ पे मेरा 2 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा था, तो ये जो बिल्कुल 2 पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके जाने की वजह से 2 एम्पेयर करंट नहीं फ्लो किया, वो क्यों थोड़ा सा पीछे रहा, ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस ने क्या किया, यहाँ पे ओपोजिशन फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो एटम्स थे, वो आपस में कोलाइड किए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट हो गई। उसने क्या किया, करंट को थोड़ा स्लो मूव करने में हेल्प आउट किया। ठीक है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी सी जो करंट की वैल्यू है वो कम रहेगी, लेकिन जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे करंट उतना उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब अगर हम इसके यूनिट्स को देखना चाहें तो हमारे पास इसके यूनिट्स किस तरह से आएंगे। अभी हमने फॉर्मूला को डिस्कस किया कि ये क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, सो ये V जो है हमारे पास, ये क्या है, वोल्ट्स है। ठीक है, ये V से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं वोल्टेजेस, सॉरी ये वोल्टेजेस थे, यहाँ हमारे पास इसका यूनिट आ गया वोल्ट, करंट का एम्पेयर, और ये हमारे पास अगर हम R का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कि R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो R को अगर हम सेपरेट कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पेयर, जो कि किस तरह बचेगा, इस तरह से। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओहम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है हमारे पास, दैट इज ओहम। और ओहम को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह वोल्टेजेस वोल्ट्स को V से, एम्पियर को A से, तो ओहम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सिंबल जहाँ पे भी होगा इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम तब क्रिएट होगी जब 1 वोल्ट करंट अगर हम दें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पेयर करंट पास आउट कर जाए, तो हमारे पास जो ओहम की वैल्यू होगी वो 1 ओहम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओहम हो जाएगी। ठीक है, सो यहीं से हमने देख लिया कि ओहम की क्या डेफिनेशन बनती है कि 1 वोल्ट जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया और 1 एम्पेयर करंट पास आउट कर गया। ठीक है, थ्रू दैट कंडक्टर, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 1 ओहम है। ठीक है, तो ये था हमारा ओहम्स लॉ, जो कि बहुत ही इजी था। और ओहम्स लॉ में हमें बताया क्या गया है कि जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सो डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास क्या हुआ कि जितना हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया उतना हमारा करंट इंक्रीज कर गया। अब अगर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है कि एग्जैक्टली उतना ही नहीं इंक्रीज हो रहा, तो वहाँ पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी मौजूद है, विच इज R। और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अगर हमने रेजिस्टेंस का यूनिट देखना है तो हम क्या करेंगे, बाकी सबका यूनिट पुट कर देंगे जो कि वोल्ट
पर एम्पेयर आ जाएगा और वोल्ट पर एम्पेयर किसके इक्वल होता है, ओहम्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखा है तो 1 एम्पेयर करंट पास आउट करेगा, तब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 ओहम होगी। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द ओहम्स लॉ।